की ठंड अब अपने शबाब पर है। आज तो यहाँ दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जिससे सर्दी और बढ़ेगी स्वामी जी। ऐसे में ठंड के प्रकोप से तमाम फिजिकल मेंटल दिक्कतें होने के साथ साथ आंखों की हेल्थ भी बिगड़ रही है। ठंडी हवा से ड्राई आई सिंड्रोम, जिसका हमने कार्यक्रम में जिक्र भी किया, उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। स्वामी जी, इस सिंड्रोम से आंखें कैसे बचाएं? मतलब ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको बरतने की जरूरत है कि आंखों में सूखापन ना आए? आंखों में सूखापन से बचना है तो एक तो देखो, ये सुबह सुबह एक बार ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक है बाबू, रोज ये करना एक। और देखो इधर देखो, ये करना बाबू, है ना, पीछे ध्यान से, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर इंजन है, इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों गड़बड़ हो गए थे। अब इसको तो ठीक कर दिया हमने। निशा को तो जाओ बेटा, अच्छी बेटी जाओ, है? रोज करना अनुलोम विलोम, छोड़ना नहीं। 24 साल से आपको चलो फादर इन लॉ 24 साल से फॉलो कर रहे थे। रोज योगिक जॉगिंग करना, रोज दंड बैठक लगाना, ऐसे ये बाकी भस्त्रिका कपाल भाती तो करना ही है। आंखें ड्राई ना हो इसके लिए सुबह सुबह आंखों में सौम्य या आई ग्रिट ड्रॉप बहुत अच्छा है। दृष्टि तो जिनको कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो जाता है उनको देते हैं। और कफ के कारण से नजरा जब आंखों में उतर आता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। 100 ग्राम बादाम, ये ममरा बादाम रखा है बहुत जोरदार, 50 ग्राम खांड और 20 ग्राम सफेद मिर्च। ये सफेद मिर्ची रखी है, ये 20 ग्राम सफेद मिर्च, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 100, 50 और ये 25। थोड़ा सौंफ भी मिला ले, अच्छा लगेगा। 1 चम्मच खा ले, आंखें ड्राई नहीं होंगी। आंख में अक्षय तर्पण जो ना कर सके, जैसे रेणु जी का हो रहा है यहाँ पर, वो आंखों में महात्रिफला घृता गाय का घी डाल ले या हनी भी डाल ले। वैसे इसके लिए सौम्य और दृष्टि बहुत अच्छी है। त्रिफला से आईवास कर ले, जैसे बताया था हमने प्रारंभ में। त्रिफला से आईवास, और जो जलनेती करेंगे ड्राई आईज होंगी नहीं, फिर ये आंखों का पॉइंट भी है। तो ये, हाँ, ये एक हमने बहुत आसान सा पोट बना दिया है जलनेती करने के लिए। दबाव दूसरे नाक से अपने आप निकल जाता है, हाँ। और फिर ये सूत्र नीति, जिनको ज़्यादा कफ कोल्ड है उनके लिए कफज आई प्रॉब्लम होती है, पित्तज, पित्त के कारण से होता है, तो फिर उसमें लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, गाजर और आंवले का जूस पिए उससे। और वातज हो तो फिर अनुलोम विलोम के साथ साथ फिर शीर्षासन सर्वांग आसन भी करेंगे। ये तो मैं बता रहा था पावर योगा में 10-20 बार एक, फिर ये 2, ये रोज करना है। ऐसे ऐसे ऐसे, इतना पूरा ना कर सके उनको ऐसे, ये ऐसे, और ये 3 अभ्यास और ऐसे। और गाय के घी से जो हवन करते हैं ना, ये भी बड़ा लाभ करता है। गाय के घी से हवन करो, ठंड भी नहीं लगेगी, और जो है ये बड़ा जोरदार है। एक, ये नीचे ऊपर वापस ऐसे, और दूसरा है ऐसे, ये पहले धीरे धीरे और बाद में तेजी से, ऐसे होले होले ऐसे, और फिर तेजी से ये ऐसे, और फिर जो कर सके ये ऐसे, नीचे भी ऊपर भी पूरा, और ऐसे। तो देखो, एक बार तो ये पावर योगा जरूरी है, इतना भी ना हो सके तो ये जरूर कर ले। हाँ, छोटे छोटे हमारे 2 योगी बाबू भी आ गए। हाँ, अच्छे बाबू है। किसका बच्चा है? निशा का ही बच्चा। ठीक है, अब इसको योग के संस्कार पड़ जाएंगे, ये भी फिर योगी बन जाएगा। एसएलडी को परास्त करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर ये बीपी शुगर के तो थोक में रोगी हमने ठीक की है। ये हमारी मोटी सी बिटिया बैठी हुई है, इसने भी वजन कम कर लिया। इसने अभी टारगेट रखा है, मैं बाबा जी जैसी हो जाऊंगी 3 से 6 महीने में पक्का। 9 महीने में तो नया अवतार हो जाएगा। बाबू तेरा क्या नाम है? पुष्पा कपाल भाती कर। हाँ, लगातार
और खाने पीने पर नियंत्रण है। रुद्राणी ने तो अपना अस्थमा ठीक कर लिया, इसकी तो मौज आ गई। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये ऐसे 100 बार ये करना है। करो रुद्राणी, ये आपको करना है। इससे फेफड़ा 100 साल तक अच्छा रहेगा। श्वास, दमा, कफ, कोल्ड बच्चों को बहुत हो रहा है आजकल। ये करो, उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके 100 बार करना है। 20-25 बार से शुरू करके रोज 10-20 बार बढ़ाना, 4-5 दिन में 100 बार हो जाएगा ऐसे। तो ये, और आंखों के लिए अनुलोम विलोम करो सब। आंखों के लिए अनुलोम विलोम सब करो, ये बहुत जरूरी है। जी, क्या नाम है इसका? कृष्ण, कृष्ण। और वो ऐसा। चलो भाई, अनुलोम विलोम करो। आज कृषक दिवस भी है, किसान दिवस भी है, और स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस भी है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुलीय परंपरा को पुनर्जीवित किया, महर्षि दयानंद के सपनों को साकार किया, और इसी गुरुकुल व्यवस्था के प्रोडक्ट है स्वामी रामदेव। और किसान इस देश की आन बान शान है, जो अपने खेतों में अन्न उपजाते हैं, उसी को खा कर के हम जीते हैं। किसान हमारे प्राण दाता है, जीवन दाता है, अन्न दाता है। और कृषि और ऋषि का ये देश है, और कृषि ऋषि दोनों दिवस आज श्रद्धानंद बलिदान दिवस और किसान दिवस हम मना रहे हैं। जय जवान जय किसान का ये देश, कृषि ऋषि का ये देश। अनुलोम विलोम, और सब ऋषि मुनि हमारे शीर्षासन किया करते थे। देखो ये शीर्षासन बहुत जोरदार है आंखों के लिए। कहाँ ड्राई आईज स्वामी जी, कहाँ आंखों पर चश्मा, कहाँ कैटरेक्ट ग्लूकोमा, कहाँ मेकुलर डिजनरेशन। हमारी तरफ से भी जी, सभी मेरे भाई किसान अमित जी। भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं किसान दिवस की, क्योंकि ये भी उनका तप है, योग है, जिसकी बदौलत हम सब अपना पेट भर पाते हैं। सही बात। और दुनिया पेट भर के सो पाती है। उनका अगर ये योग ना हो तो हम सबकी जिंदगी खत्म हो जाए, जिंदगी नहीं रहेगी स्वामी जी। तो आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। और लंदन में एक उनका स्टडी उद्योग का ना हो, उनका कर्मयोग ना हो, जी, जीवन संकट में पड़ जाएगा।